नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। महाभारत इस ग्रंथ से तो हम सभी परिचित ही है। हम सभी महाभारत के मुख्य पात्रों से भी परिचित है। हम सभी को यह भी पता है कि महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और उन्हीं के सामने उनके 100 पुत्र मारे गए। पर क्या आप लोगों को वह घटना का कारण पता है कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन क्यों था और उसी के सामने उसके 100 पुत्र क्यों मारे गए? तो चलिए आज हम इस वीडियो में उस कारण के विषय में जानेंगे। वीडियो के अंत में मैंने यह भी बताया है कि मुझे यह कथा कहाँ से प्राप्त हुई, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन की बात है। महाराज धृतराष्ट्र भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज से पूछते हैं, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है ना, मेरे ही सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। मुझे अपने पूर्व 100 जन्मों का स्मरण है। मुझे यह भी स्मरण है कि मैंने उनमें कोई पाप नहीं किया। तो फिर मेरे साथ यह घटना क्यों घटित हुई? मेरे ही 100 पुत्र मेरे ही सामने क्यों मारे गए? इस पर वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, धृतराष्ट्र, जब से सृष्टि बनी है तब से तू जन्म ले रहा है। तुझे तो केवल तेरे 100 जन्मों का ही स्मरण है। क्या पता उन 100 जन्म के पूर्व के जन्म में तूने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसका कर्मफल तुझे इस जन्म में भुगतना पड़ा हो। इस पर धृतराष्ट्र महाराज वेदव्यास जी से पूछते हैं, हे महाराज, तो कृपया मुझे कारण बताइए। कृपया मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया था जिसके कारण मुझे इसका कर्मफल इस जन्म में भुगतना पड़ा। तब वेदव्यास जी महाराज ने बताया, धृतराष्ट्र, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने ऐसा क्या कार्य किया था जिसके वजह से तुम्हें यह कर्मफल भुगतना पड़ा कि तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारे ही सामने मारे गए। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अपने 100 वर्ष जन्मों के पूर्व धृतराष्ट्र, तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। मानस सरोवर से हंसों का समूह रामेश्वरम की यात्रा के लिए निकल पड़ा था। उस समूह व हंसों के परिवार ने तुम्हारे बाग में अपना बसेरा बनाया था। एक हंस और हंसिनी का जोड़ा था। वह हंसिनी गर्भवती थी। तो हंस ने तुम्हारे पास आकर निवेदन किया कि जब तक वह रामेश्वरम की यात्रा संपूर्ण करके आता है वह हंसिनी को तुम्हारे ही बाग में आश्रय दे। और वह हंस रामेश्वरम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। इधर उस हंसिनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उस हंसिनी व उन बच्चों को चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन की बात है, तुम्हारे रसोइये ने एक हंसिनी के बच्चे को उठाकर उसे पकाया और तुम्हें मांस के रूप में खाने के लिए परोस दिया। तुम्हें वह मांस बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और तुमने उस रसोइये को आज्ञा दी कि प्रतिदिन यह मांस तुम्हें परोसा जाए। अब देखो, जीभ इंद्रिय का बल ने तुम्हें ऐसा पकड़ लिया था कि तुम उस मांस के मुंह में फंस गए थे। तुमने उस रसोइये से यह भी नहीं पूछा कि यह मांस किसका है, यह मांस उसे कैसे प्राप्त हुआ। तुमने उसे सीधा आज्ञा दे दी कि प्रतिदिन यह मांस पकाया जाए और तुम्हें परोसा जाए। रसोइये ने तुम्हारे आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार प्रतिदिन तुम वह मांस खाते रहे और उस हंसिनी के 100 के 100 बच्चों को तुमने मांस के रूप में खा लिया। हंसिनी अब अकेली रह गई थी। रामेश्वरम की यात्रा पूर्ण कर हंस उस बाग में आया जहाँ हंसिनी ने आश्रय लिया था। हंस ने देखकर हंसिनी से पूछा, यह क्या हुआ? हमारे बच्चे कहाँ चले गए? हंसिनी ने कहा, वह तुम राजा से ही पूछो। तब हंस ने राजा को जाकर कहा, रे राजन, तुमने मेरे 100 के 100 बच्चों को खा लिया। तब राजा चौंक गया और राजा ने रसोइये से आकर पूछा कि यह हंस क्या कह रहा है। तब रसोइये ने कहा, महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि मैंने एक दिन जो आपको मांस प्रदान किया था खाने के लिए वो आपके लिए प्रतिदिन पकाया जाए। मैंने तो आपके ही आज्ञा का पालन किया है। राजा धर्मात्मा था, पर इस भयंकर पाप उसके हाथ से होने के कारण वह घबरा गया था। तब उस हंस और हंसिनी के जोड़े ने राजा को कहा, जिस प्रकार तुमने उस मांस के मोह में अंधे होकर मेरे 100 पुत्र को खाया है, हे राजन, तुम भी नेत्रहीन होगे और तुम्हारे ही 100 बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे। और उस हंस हंसिनी के जोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्मों तक तू और वह रानी एक साथ नहीं हुए। अब जब इस जन्म में तुम एक साथ महाराज और महारानी बने हो तो उस जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। हंस और हंसिनी ने जो कहा वही हुआ।
तू अंधा हुआ और तेरे ही 100 पुत्र तेरे सामने मारे गए। दर्शकों, आज हमें इस वीडियो में यह पता चला कि महाराज धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे और किसके कारण उनके ही 100 पुत्र उनके सामने मारे गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यह कथा कहाँ से प्राप्त हुई। आप सभी को कल्याण की मासिक पत्रिका पता ही है, तो मुझे यह कथा कल्याण के इस मासिक पत्रिका में प्राप्त हुई। अब यह कथा इस अंक में, इस पत्रिका में किसने लिखी है, तो इस अंक में यह महाराज धृतराष्ट्र के अंधे होने की कथा जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने लिखी है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। लोक गाथा का कार्य अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।